फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसा ग्राफ में सॉल्व करते हैं एंड उसे कैसा इंटरप्रेट करते हैं, वेदर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है. ऑल्सो इन दिस वीडियो वी विल कवर बिना ग्राफ में प्लॉट करे कैसा कंक्लूड कर सकते हैं दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल लाइंस है. सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक्स. हमें पता है कि अगर दो लाइंस सिर्फ एक ही पॉइंट में मीट कर रहे हैं देन इट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइंस. यानी ये दो लाइंस हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. एंड अगर दो लाइंस कोई भी पॉइंट में मीट नहीं कर रहा है देन इट इज़ योर पैरेलल लाइंस. फॉर एग्जाम्पल दीज टू लाइंस. एंड इफ टू लाइंस एक का ऊपर एक है देन इट इज़ कोइंसिडेंट लाइंस. एग्जाम्पल दिस. These are coincident lines. So यहाँ पर एक टेबल है एंड इस टेबल में we can see that दो लाइंस दिया है और उसका रेशियो निकाले हैं A1 एंड A2 then B1 एंड B2 then C1 एंड C2. एंड उसको कंपेयर करते वक्त हम लोग को समझ आ जाता है कि इट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर कोइंसिडेंट लाइन या फिर पैरेलल लाइंस. फॉर टू लाइंस से फर्स्ट लाइन इज A1x plus B1y plus C1 is equal to 0. ये पहला लाइन है. एंड टेक अनदर लाइन A2x plus B2y plus C2 is equal to 0. ये दो लाइन दिया है आपको. अगर इसमें A1 बाई A2 का रेशियो निकाल लेंगे एंड B1 बाई B2 का रेशियो निकालेंगे एंड इसमें अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं आया देन इट इज़ योर इंटरसेक्टिंग लाइंस. राइट. यानी A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2. C1 बाई C2 का रेशियो से कंपेयर ही नहीं करे हैं. सो अगर A1 बाई A2 और B1 बाई B2 इक्वल नहीं आया देन वी कैन कंक्लूड इट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइंस. एंड वी नो दैट इंटरसेक्टिंग लाइंस एक ही पॉइंट में मिलता है, देयरफॉर उसके लिए एक ही सोल्यूशन होगा एंड दैट इज़ यूनिक सोल्यूशन. नेक्स्ट पार्ट. अगर आपका A1 बाई A2 का रेशियो एंड B1 बाई B2 का रेशियो एंड C1 बाई C2 का रेशियो सबके सब बराबर है देन इट इज़ कोइंसिडेंट लाइन. राइट. एंड कोइंसिडेंट लाइन में सारा पॉइंट्स कॉमन है, देयरफॉर इट हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस. बहुत सारी सोल्यूशंस है. Right, so this ratio is important for finding coincident lines. थर्ड पार्ट. जब आपका A1 बाई A2 का रेशियो B1 बाई B2 का रेशियो के साथ बराबर है और C1 बाई C2 के रेशियो का साथ बराबर नहीं है. अगर C1 बाई C2 रेशियो के साथ बराबर होता तब वो कोइंसिडेंट हो जाता. राइट. बट बराबर नहीं है देयरफॉर इट इज़ योर पैरेलल लाइंस. एंड पैरेलल लाइंस पे हम लोग देखे थे कि वो कोई भी पॉइंट में नहीं मिलता है, देयरफॉर इट हैज़ नो सोल्यूशन. एंड उसका रेशियो है A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर है पर C1 बाई C2 के बराबर नहीं है. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं दो लाइंस के. सो वी कैन सी दैट x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0. यानी ये एग्जाम्पल में C क्या है, कुछ भी नहीं है, इट इज़ डायरेक्टली 0. एंड सेकेंड लाइन इज गिवन एज 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर C माइनस 20 है. राइट. तो यहाँ पर रेशियो निकाला गया है एंड रेशियो सेज दैट A1 बाई A2 आपका 1/3 है, B1 बाई B2 आपका -2/4 है, C1 बाई C2 0 बाई -20 है. सो A1 बाई A2 और B1 बाई B2 बराबर है नहीं, तो यहाँ पर पहला केस मिल गया कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है. अगर बराबर होता तो सेकेंड एंड थर्ड केस पे जाते हैं कि वेदर इट इज़ कोइंसिडेंट लाइंस या पैरेलल लाइंस देख लेते. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पर रेशियोज आया है 2/4 3/6 -9/18. अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 1/2. देयरफॉर इट इज़ कोइंसिडेंट लाइंस सिंस सारा रेशियोज आपका इक्वल है. थर्ड पार्ट में देखते हैं. इट इज़ योर x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर रेशियोज क्या आया, पहला आया 1/2. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो ये भी 1/2 है. राइट. 2 एंड 4 विल बी कैंसल्ड बाई 2 table, right? So this is also 1/2 and this can be written as your 1/3. So यहाँ पर
a1 by a2 is equal to b1 by b2, but it is not equal to c1 by c2. Therefore it is your parallel lines. आपको क्वेश्चन में ये भी दिया जा सकता है कि फाइंड वेदर दिस पेयर ऑफ सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट. सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए देन कंसिस्टेंट मीन्स हैविंग अ सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मीन्स नॉट हैविंग एनी सोल्यूशन. तो यहाँ पर कहाँ पर सोल्यूशन मिलता है? यहाँ पर सोल्यूशन मिल सकता है एंड यू कैन फाइंड सोल्यूशन हियर, यानी दिस टू आर कंसिस्टेंट एंड ये जो है इट इज इनकंसिस्टेंट क्योंकि यहाँ पर नो सोल्यूशन है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक क्वेश्चन सॉल्व करके समझते हैं. सो क्वेश्चन सेज दैट ग्राफिकली फाइंड करो whether this pair of equation has no solution या फिर unique solution या फिर infinitely many solution. So पहले you have to understand no solution मतलब parallel line, unique solution मतलब intersecting line, infinitely many solution बोलने से coincident line. आपको क्वेश्चन में दिया है 5x minus 8y plus 1 is equal to 0 and 3x minus 24 by 5y plus 3 by 5 is equal to 0. Before plotting it on your graph, आप हमेशा यही ट्राई करो कि आपका जो भी लीनियर इक्वेशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं. एंड ऑल्सो डिनोमिनेटर में 1 होने से ज़्यादा बेटर है, यानी फर्स्ट इक्वेशन इज़ मोर बेटर, राइट. यानी यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर भी 1 में है एज वेल एज ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है. बट सेकेंड इक्वेशन का ना डिनोमिनेटर 1 है और ना ही ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो इसको रिड्यूस करते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में. सो डिनोमिनेटर को 1 करने के लिए व्हाट वी विल डू इज न्यूमरेटर में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. सो यानी यहाँ पर अगर हम लोग न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन आपका डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, राइट. सो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 5 बोथ साइड्स, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5 सिंस आपका RHS पे 0 है देयरफॉर 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी इट विल बी 0. तो हमारा यहाँ पर स्टेप आ जाएगा दिस विल बी 15x माइनस 24y, कैंसिल हो गया 5 एंड 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, दिस विल बी 3 इज इक्वल टू 0. अभी देखो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं. मेरे को तो लगता है अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि वी कैन सी दैट आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, राइट. तो इसको 3 से रिड्यूस कर देंगे यानी 3 को कॉमन ले लेंगे. सो यहाँ पर 3 को कॉमन लेने से आ जाएगा दिस विल बी 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर 3 को कॉमन लिए हैं, ठीक है. 3 को RHS साइड लेकर जाएंगे देन इट विल बी 0 by 3 एंड अल्टीमेटली 0 हो जाएगा. सो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन. विदाउट प्लॉटिंग इन ग्राफ हम लोग को दिखता है कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एकदम बराबर है, देयरफॉर दे आर कोइंसिडेंट लाइन्स, राइट. बट स्टिल क्वेश्चन का डिमांड इज ग्राफिकली यू हैव टू फाइंड, देयरफॉर वी विल सॉल्व इक्वेशन 1 एज वेल एज इक्वेशन 2 ग्राफिकली. 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो इक्वेशन 1 भी यही था, इक्वेशन 2 भी यही था. सो ग्राफिकली सॉल्व करते हैं. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो टेबल के फॉर्म में लिखेंगे x y. फॉर x इज इक्वल टू 0, y क्या होएगा, हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 1. सो दिस विल बिकम माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 1. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड y हो जाएगा 1 by 8, राइट. फ्रैक्शन में आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट y को 0 करेंगे. सो फॉर y इज इक्वल टू 0 यानी 5x माइनस 8y 0 है इज इक्वल टू माइनस 1. सो 5x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 by 5. तो x आया माइनस 1 by 5 के बराबर.
minus 1 by 5 can be written as minus 0.2, and 1 by 8 can be written as 0.12 units. I'm taking as 0.04. ओके, तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. एक ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. यहाँ पर 1 यूनिट जो है दैट इज इक्वल टू 0.04. सो ग्राफ को प्लॉट करते हैं. यहाँ पर दिया है कि x जब 0 है एट दैट टाइम y इज़ 1/8. 1/8 इज़ एक्चुअली 0.12, यानी x 0 एंड y 1/8 दैट इज़ 0.12, दैट इज़ दिस पॉइंट. एंड y जब 0 है दैट टाइम x इज़ -1/5 दैट इज़ -0.2, दैट इज़ दिस पॉइंट. सो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है. सो दिस बिकम्स like this, right? So this is the solution for the line 5x minus 8y plus 1 is equal to 0. Another line क्या था, 3x minus 24 by 5y था. उसके लिए भी solution यही है. Therefore these are coincident lines. Another line was 3x minus 24 by 5y plus 3 by 5 is equal to 0. So this way you can check graphically as well as you can check algebraically whether a given solution is intersecting, coincident or parallel lines. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया देन आप लाइक करिए एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. कहीं पे भी कुछ भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.